दोपहर तेज धूप में तप रही थी। पुलिस की गाड़ी अचानक पुराने बस अड्डे के पास रुकी। डीसीपी नीरा चौहान किसी सूचना पर निकली थी, लेकिन उसकी नजर एक कोने में बैठी किताबों की छोटी सी दुकान पर ठिठक गई। फटी पुरानी चादर बिछी थी, पुराने साहित्य और कोर्स बुक्स बिखरे थे। उन किताबों के पीछे बैठा एक झुकी कमर वाला बुजुर्ग धीरे धीरे किताबों को धूप से बचा रहा था। नीरा की सांस थम गई। वो चेहरा, वो चाल, वो आंखें, ये तो पिता थे, अविनाश चौहान, एक समय के आदर्श शिक्षक, जिनका सपना था कि उनकी बेटी बड़ा अफसर बने। पर आज वो सड़क पर किताबें बेच रहे थे। यादों की परतें खुलती हैं। नीरा को याद आया कैसे वह उनकी उंगली पकड़ स्कूल जाती थी, कैसे वे उसे रात को कहानियां सुनाते थे, कैसे उन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रखकर उसे कोचिंग दिलाई थी। फिर जब वो आईपीएस बनी तब बाबा की आंखों में गर्व था, लेकिन बातों में शिकायतें छुपी थीं। तू अब हमसे दूर हो गई है नीरा, सिर्फ वर्दी की हो गई है। नीरा ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। समय बीतता गया। नीरा ने सोचा बाबा नाराज हैं, और बाबा ने सोचा नीरा को अब उनकी जरूरत नहीं। वर्षों बाद आज उसी मौन को नीरा की वर्दी फाड़ रही थी। वो झटके से कार से उतरी, पिता के सामने जा खड़ी हुई। बाबा, आवाज कांप रही थी। अविनाश जी ने नजर उठाई, थकान भरी लेकिन शांत आंखों से। तुम? नीरा फिर हल्की हंसी। बड़ी अफसर बन गई तू। बहुत अच्छा किया बेटा। नीरा का गला रुंध गया। पर आप यहां क्यों इस हालत में आंखें नम थीं? पिता ने संयम से कहा, घर अकेला हो गया था, तू व्यस्त थी, सोचा कुछ किताबें बेच लूं, मन भी लगा रहेगा, पेट भी। नीरा के भीतर कुछ टूट गया। पर आपने कभी बताया क्यों नहीं? मैंने तो आपको हमेशा याद किया। याद करने और साथ होने में फर्क होता है बेटा, उन्होंने सधी आवाज में कहा। वर्दी झुकी। बेटी, उभरी नीरा ने सबके सामने अपनी टोपी उतार दी, जमीन पर बैठ गई। पिता के हाथ थामकर बोली, बाबा चलिए घर। वो खामोश दीवारें आज भी आपकी आहट सुनना चाहती हैं। मेरे कमरे में अब भी आपकी तस्वीर है, पर अब उसमें धूल है। मैंने देर कर दी, लेकिन अब हर पल आपके साथ रहना है। बुजुर्ग ने पहली बार बेटी की उंगलियों को थामा, जैसे बचपन फिर लौट आया हो। घर चलो बाबा, उसने फिर कहा। इस बार वर्दी नहीं, आपकी बेटी कह रही है। चाय वाले की टपरी के सामने पिता बेटी गले लग चुके थे। लोगों ने देखा, एक डीसीपी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं थे,